तो वेलकम बैक एस्पिरेंट टू माय चैनल। और अभी एफएसएल दिल्ली ने अभी एक नई रिक्रूटमेंट नोटिस जारी की है, जिसमें इन्होंने एसएसए के लिए यानी कि सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अभी कुछ इन्होंने पोस्ट निकाली हैं। बहुत अलग अलग डिवीजन में निकाली हैं, तो आज सब हम वो देखने वाले हैं। इसके लिए एज लिमिट क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, और भी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो इसमें मेंशन है जो पता होनी चाहिए, वो सब आज हम देखने वाले हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका है इसमें। तो सबसे पहले है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि जूलॉजी हो, या फिर आपकी बॉटनी में हो, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में, या फिर ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपकी जो अगर मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसमें एक और चीज़ें हैं कि फोरेंसिक साइंस अगर आपके पास है, तो आपके पास बीएससी लेवल पर बीएससी लेवल पर ये सब्जेक्ट होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो आपने बीएससी की है, वहां से जो जूलॉजी या फिर बॉटनी जो है, वो आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेमेस्टर में, 6 के 6 सेमेस्टर में आपके पास जूलॉजी या फिर बॉटनी सब्जेक्ट होना चाहिए। देन सेकंड है कि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो एनालिटिकल मेथड या फिर रिसर्च, अगर उससे कोई रेलेवेंट रिसर्च फील्ड में अगर आप हैं। और अगर इसमें डिजायरेबल की बात करें, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, डिजायरेबल है कि अगर किसी के पास डॉक्टरेट डिग्री है इस डिसिप्लिन के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन ऐसे ही सेम सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री डिवीजन में भी जो वैकेंसी अवेलेबल है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में, या फिर टॉक्सिकोलॉजी में, या फिर फोरेंसिक साइंस में। लेकिन अगर आपके पास फोरेंसिक साइंस में अगर आपने की है अपनी मास्टर डिग्री, तो वहां पे आपके पास पीएचडी लेवल पे केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। वो भी ऑल ओवर, मतलब सेमेस्टर्स में, सभी सेमेस्टर्स में होना चाहिए आपके पास। देन अगेन द सेकंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है 2 ईयर रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस उसी रेलिवेंट फील्ड से, यानी कि केमिस्ट्री से ही। और डिजायरेबल अगेन वही डॉक्टरल डिग्री हो अगर किसी के पास, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए है, ये सब आप पढ़ लीजिए, सब में सेम ही है, मतलब लगभग। लेकिन कुछ मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसके जो रिवीजन है उसके अकॉर्डिंग ही है ये। देन सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फॉर फिजिक्स, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फोरेंसिक। साइबर फोरेंसिक में यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं पूछा, तो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी भर सकता है, अगर किसी के पास मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और असेंशियल में जैसे ये भी और करके लिखा हुआ, तो यहाँ पे अगर आपके पास बीई बी टेक है कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो भी अदर क्वालिफिकेशन गिवन है वो आप भर सकते हैं। देन वही सेम सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट, एंड सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एचआरडी क्यूसी। तो ये सारी जितने भी पोस्ट है, अगर आप इसमें अगर आपको लग रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 107 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। एंड जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में कितनी सीट्स हैं वो भी देख सकते हैं आप, और अनरिजर्व्ड की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी ईडब्ल्यूएस की कितनी है, तो ये सब भी आप देख सकते हैं। देन जो 49 पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्राइम सीन मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए है ना, आपको कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन जो है अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है इंक्लूड हो जाएगा एसएससी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर ही। ठीक, तो वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह को देखकर और वहीं से मतलब सीएसएमडी के लिए भी सिलेक्शन हो जाएगा। देन बात करें अगर हम रिम्यूनरेशन की, तो वो है हम अप्रोक्स 54,000।
और एज लिमिट आपकी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो है वो उसमें इन्होंने फैक्ट एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन को एज़ अ स्क्रीनिंग क्राइटेरिया रखा है। जो भी लास्ट 3 इयर्स के अंदर-अंदर जो भी जिसने भी फैक्ट एग्ज़ाम क्लियर किया है। और कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना फॉर्म जो है फ़िल्ड करके जो हार्ड कॉपी उसकी प्रिंट मतलब हार्ड कॉपी निकलवा के और उसको प्रिंट आउट करके उसको फ़िल करके आइदर आप फ़िज़िकली ये जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं या फिर पोस्ट भी कर सकते हैं। वो लास्ट डेट है इनकी 15 तक, वो भी 6 पीएम तक। तो उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन जो है आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि ये जो वैकेंसीज है वो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और 1 ईयर के लिए। देन ये जब इंफॉर्मेशन है जो ठीक है ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना कुछ इसमें है नहीं। और ये जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म गिवन है, ये जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं। FSR दिल्ली अगर आप सर्च करेंगे वेबसाइट और वहाँ पे आपको जो वैकेंसी के अंदर ऊपर ही आपको ये पीडीएफ दिख जाएगा। और यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इसकी प्रिंट आउट निकाल के इसको भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पेस्ट करना अपना फोटोग्राफ जो है रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पेस्ट करना है। आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम और ये सब चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है और 10th से लेकर और जो आपकी मास्टर डिग्री तक भी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ भर सकते हैं। और यहाँ पे आप का फैक्ट क्वालिफाई है या नहीं है ये भी आप भर सकते हैं। देन अगर देखिए एक एप्लीकेशन अगर आप एक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक ही एप्लीकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए भी एक एप्लीकेशन आपने दे दिया। उसके लिए अलग से एप्लीकेशन देना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर जेएसए के लिए अगर जेएसए बायोलॉजी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो सॉरी जेएसए बायोलॉजी नहीं एसएसए बायोलॉजी के लिए अगर कर रहे हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन जाएगा। देन दोबारा अगर आप एसएसए केमिस्ट्री के लिए दे रहे हैं तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अभी आप सोचे कि मेरा नाम क्यों नहीं आया लिस्ट में। देन जो भी रेलेवेंट देखो जो भी रेलेवेंट आपकी जो क्वालिफिकेशन या जो भी डॉक्यूमेंट है 10th से लेकर हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट वो सब आपको क्या है अटैच करनी है और सेल्फ अटेस्ट करना है। ये साथ में उसके साथ में क्या है डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी है क्योंकि उनको क्या पता है कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अटैच कीजिएगा। खाली सिर्फ़ एक एप्लीकेशन फॉर्म देने से कुछ नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं, उसको बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं और या फिर आप जाके वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आप बाय पोस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एनवेलप पे जो है सब्सक्रिप्ट में लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जिस भी डिवीज़न में आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। देन ये डेट इंटरव्यूज़ डेट है, इंटरव्यू कब-कब इंटरव्यू होगा जैसे कि फिज़िक्स के लिए 2 तारीख को, ये सब आपकी एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो भी इंटरव्यू में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उस हिसाब से आप अपना नाम देखेंगे और वहाँ पे आप फिर देन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको भी ऐसे जॉब वैकेंसी के लिए अपडेट रहना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।